तो गुड मॉर्निंग टू डिस्कवरी लर्निंग। मैं धीरज कुमार आप सब स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के एमसीक्यू और चैप्टर पहला द एंड ऑफ बाइपोलरिटी यानी दो ध्रुवीयता का अंत। ये जो है इस तरह का एक्सपीरियंस मैं जो है यूट्यूब पर पहली बार करने जा रहा हूँ। यदि आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम अभी जो है कैमरा ऑफ करके पीडीएफ के माध्यम से स्लाइड शो के माध्यम से इसको डिस्कस करेंगे ताकि जो है हम कंफर्टेबल होकर आपको समझा सकें। इसलिए हम यहाँ से कैमरा ऑफ कर देते हैं और बाकी जो है आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। डिस्कस करते हैं हम आगे पीडीएफ पे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो शीत युद्ध आप जैसा कि आप लोग को पता होगा कि शीत युद्ध जो है स्टार्टिंग हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ यानी द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो उसके बाद से शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। तो शीत युद्ध जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ था, है ना। आपका 1939 से जो है 1945 तक चला और उसके बाद से स्टार्ट हो गया आपका शीत युद्ध जो कि 1991 तक चला। कब तक? 1991। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला? तो सबको पता होगा कि पूरा दुनिया जो है दो ध्रुव में बटा था। एक साइड था अमेरिका और एक साइड क्या था आपका सोवियत संघ, जिसको हम यूएसए और यूएसएसआर कहते हैं, है ना। पूरा दुनिया दो ध्रुव में बटा था। एक साइड यूएसए हो गया और एक साइड आपका यूएसएसआर हो गया। तो क्वेश्चन है कि कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला? तो ये जो चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ठीक है। और आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के परमाणु कारण रहे हैं? यानी कि शीत युद्ध का जो है क्या कारण रहा है? अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच की सैद्धांतिक मतभेद। तो तीसरा का तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही। ठीक, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका चौथा है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब होगी? तो सोवियत संघ में जो है साम्यवादी शासन की स्थापना मान के चलते हैं 1925 यानी कि जो है 1925 मान के चलेंगे। 1925 के समय जो है सोवियत संघ में इसका स्थापना हुआ। ध्यान रखिएगा, साम्यवाद और समाजवाद दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या क्या? ये जहाँ आपका यहाँ देख रहे हैं साम्यवाद है, इसके संस्थापक पूछा जाए तो इसके संस्थापक मार्क्सवाद होते हैं, यानी कि मार्क्स ने किए थे, और साम्यवादी के संस्थापक लेनिन जी हैं। तो दोनों बात अलग अलग है ना। हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे हम यहाँ बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव को जो है एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं और उसका आंसर बता रहे हैं, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन पे, ताकि और सब क्वेश्चन है सबको देखना है। बाकी 5 का क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर का, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम होगा। तो परमाणु मिल के अणु बनता है ना। तो परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया था? तो पता होगा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, है ना। तो 3 दिन के अंतर में बम गिराया गया था। ये 1945 में तो गिराया गया था, लेकिन एक गिराया गया था 6 अगस्त को, याद रखिएगा डेट भी, 6 अगस्त और 1945 को, और दूसरा 9 अगस्त को।
9 अगस्त 1945। ठीक है, दोनों का नाम भी याद रखिएगा। एक का नाम है लिटिल बॉय जो कि पहले गिराया गया, और दूसरे का नाम है फैट मैन। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सोवियत संघ द्वारा बर्निल की नाकाबंदी कब की गई? तो बर्निल की नाकाबंदी में याद रखना है कि 1948 में हुआ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक तो है, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? क्यूबा के मिसाइल संकट जैसे कि आप लोग को पता होगा 1962 में हुआ। 1962 में हुआ। ठीक, तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, जैसे हम बैच में बताते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट है कि सोवियत संघ ने जो है क्यूबा में जाके मिसाइल लगा दिया अमेरिका के खिलाफ। तो उसमें फिर जो है समझौता हुआ, फिर उसको वहाँ से मिसाइल को हटाना पड़ा। इसको क्यूबा मिसाइल तो ठीक है, लेकिन अभी अक्टूबर चल रहा है, तो इसको अक्टूबर संकट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1962 में अक्टूबर माह में ही जो है यह मिसाइल लगवाया गया था, और वहाँ से हटाते हटाते दिसंबर तक में जो है शिफ्ट हो गया। यानी कि मिसाइल को फिर से जो है यानी कि सोवियत संघ में यानी रूस देश में जाके रखा गया था। वापस इसको जो लाना पड़ा, अपना मिसाइल हटाना पड़ा। तो उस समय जो है उसके सोवियत संघ के जो प्रधान थे, ये था आपका निकिता क्रुश्चेवर। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? यानी कि पूरा दुनिया दो ध्रुव में बटा था। तो दो ध्रुव में बटा था, और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पूरा दुनिया जो है एक ध्रुवता हो गया, अमेरिका का वर्चस्व हो गया। यह कब हुआ, विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ सोवियत संघ का विघटन। किस देश प्रभुत्व में है ना, तो उस समय रूस था, है ना, रूस संघ। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? इस तरह के क्वेश्चन में बर्लिन का दीवार का खड़ा किया जाना, और 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिराया जाना, और जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व। तो इसमें जो होगा ये होगा, इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, बर्लिन दीवार जो है, बर्लिन की दीवार जो है वह शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है, और सोवियत संघ का अंत मान के चलते हैं कि बर्लिन का दीवार गिराने से माना जाता है। इसका हो जाएगा 1, बर्लिन की दीवार खड़ा किया जाना, यह माना जाता है आपका शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है। 10 में है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला? तो आप जानते हैं कि पहला चला था, ये चला था पहला वर्ल्ड वार 1914 से 1900 आपके 19 तक, 4 साल चला था, यानी कि 1918 तक चला था, 1918 तक। ठीक, और 1939 से 1945 तक। ऑप्शन बी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 4 साल चला था, 4 ईयर चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि यहाँ आंसर है, और सेकेंड वर्ल्ड वार चला था 6 ईयर। ये भी याद रखिएगा। आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन। 1917 में रूस में साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना कौन थे? यानी कि स्थापन करने वाला कौन थे? तो हम पहले ही बताए कि समाजवादी जहाँ होगा वहाँ जो है लेनिन का बात होगा। ये ऑप्शन ये हो जाएगा और लेनिन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है,
स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल की स्थापना के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति, यानी कि एक ही बार राष्ट्रपति होगा, दोबारा लिखा गया है, राष्ट्रपति थे। तो जानते हैं कि स्वतंत्र राष्ट्र का जो है निर्माण हुआ था, कब हुआ था? ये स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था आपका जब विघटन हो गया सोवियत संघ का, तो जो है उससे पूंजीवादी की तरफ शिफ्ट होने लगा कुछ देश। तो 15 देश मिलकर, 14 देश मिलकर जो है एक राष्ट्र बनाया जिसका नाम रखा गया है राष्ट्रकुल। तो उस समय यहाँ के जो है राष्ट्रपति जो थे, तो राष्ट्रपति पुतिन, स्टालिन, ऑप्शन में नहीं दिया गया, मिखाइल गोरबाचे था, ऑप्शन में ही नहीं है, मिखाइल गोरबाचे, मिखाइल गोरबाचे, गोरबाचेव, ये लास्ट जो है आपके राष्ट्रपति होते हैं सोवियत संघ के। तो ये याद रखना है, इसी के समय सोवियत संघ का विघटन होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कब हुआ? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसका जो है लाल बहादुर शास्त्री जी जो है सिग्नेचर किए थे और वहीं इसका निधन हो गया था। यानी कि नेहरू जी का 1964 में निधन होता है। उसके बाद जो है 18 माह के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि 1966 में ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री जी करते हैं और वहीं पे इसका निधन हो जाता है। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था, 1966 में हुआ था। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन, दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं? तो दो भाग में बटा है पूरी दुनिया। तो एक साइड पहली और दूसरी साइड दूसरी। तो दूसरी दुनिया को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है और सोवियत संघ में साम्यवादी देश कह सकते हैं। तो साम्यवादी देश है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया था? तो ये जो है लास्ट राष्ट्रपति थे, ये यही दिए थे, मिखाइल गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव दिए थे। मिखाइल गोरबाचेव का बात करें तो ये 1985 में बना था। 1985 से 1991 तक लास्ट राष्ट्रपति से यही जाना जाता है, 1991 तक रहे थे। ये ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोइका दोनों जो है रूसी वर्ड है। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुला, खुलापन, और पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनः निर्माण। तो ये अपने लैंग्वेज में हो गया। इस तरह का जो है यह एक तरह से नीति लाने का प्रयास किए, नीति लाया और इसका नीति माना जाता है कि सफल नहीं रहे और इसी के कारण से सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो राज्य राष्ट्र के, तो उसके बाद सोवियत संघ जब विघटन हो गया तो सबसे जो है प्रभावशाली देश जो था वह रूस वर्ग के सामने आता है और इसको पूरा वीटो पावर, सब पावर जो है इसको मिल गया था। शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रभावित की गई थी? तो जो है शॉक थेरेपी में आदमी साम्यवादी से तो जो है वह किधर शिफ्ट हो रहा था? पूंजीवादी के ओर शिफ्ट हो रहा था। हम जो है पहले ही क्वेश्चन में समाजवादी और साम्यवादी के बारे में जो है बताए कि दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि आपको ये दोनों बात में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपको जानना है कि इस दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इस पर जो हम अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि इसका जो है आपका दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा, दोनों में क्या अंतर है। शॉक थेरेपी के द्वारा ये किया जाता था कि यानी शॉक थेरेपी का मतलब ही होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो इसमें आदमी जो है समाजवादी से पूंजीवादी की ओर शिफ्ट हो रहे थे। तो आपके पास ये क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था जो है प्रस्तावित की गई थी? तो प्रस्तावित की गई थी तो साम्यवादी कह सकते हैं।
अब आगे क्वेश्चन है 18 नंबर का, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ये तो हम कई बार बता दिए, 1991 में हुआ। आगे देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? तो अभी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष तक चला। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। सोवियत संघ को किससे टकराव बना रहा? तो सोवियत संघ, तो सोवियत संघ है तो उसके अगेंस्ट कौन था? उसके अपोजिट कौन था? तो उसके अपोजिट अमेरिका था। ये होता है 20 क्वेश्चन, और ये सीरीज 20 क्वेश्चन का जो है आपका सीरीज है। आगे यदि अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जो है आगे इस तरह का वीडियो हर एक चैप्टर का, और इस चैप्टर में और सारे क्वेश्चन आएगा वह सब बताएंगे, और जो है हम लाने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर का एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बनाए हैं। ये सिलेबस 2024-25 के अकॉर्डिंग देखते हुए हमने इसको फ्रेम किया है, जो कि आपके आने वाले 25 में बोर्ड एग्ज़ाम में, खासकर बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पिछले वर्ष ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो कह सकते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको ज़रूर आप कीजिए। इसमें इस चैप्टर में जो है और ये क्वेश्चन एमसीक्यू के क्वेश्चन हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा यह जो है इसी तरह का, इसी चैप्टर से और सब क्वेश्चन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, तो आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ताकि आप आसानी से इस वीडियो को, आगे की सीरीज को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं फिर तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।